एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एटी एग्जाम शिक्षा में। जैसा कि दोस्तों यूपी लेखपाल की वैकेंसियां आने वाली हैं और दोस्तों हिंदी का काफ़ी अहम रोल होता है। लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी आदि सभी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी अहम रोल रखता है हिंदी। तो आज उसी श्रृंखला में आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आज आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसके बाद मैं व्याकरण हिंदी के वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और आज मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरुआत कर रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और दोस्तों काफ़ी पूछे जाने की संभावना प्रबल है इन प्रश्नों की। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है एटी एग्जाम शिक्षा। शानदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करें हमारे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारसा दातासी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की बात किया जाए तो इसके जो प्रथम लेखक वे गारसा दातासी को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा गारसा दातासी। और दोस्तों गारसा दातासी जिन्होंने फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी थी उसका नाम है इस्तवार दाला लेद्दोरे इंदोई है हिंदुस्तानी। इस ये ग्रंथ पूछा भी गया है बड़े एग्जामों में। छोटे एग्जामों में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है पर आने की काफ़ी संभावना है इस प्रश्न की, क्योंकि दोस्तों अब पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गारसा दातासी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, जॉर्ज गार्सियन, जेसुआ कैटलर। दोस्तों अगर हिंदी के प्रथम व्याकरण की बात की जाए तो इसके लिखने वाले विद्वान का नाम है जेसुआ कैटलर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा जेसुआ कैटलर। दोस्तों जेसुआ कैटलर ये एक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। इन्होंने अपने देशवासियों के लिए भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए हिंदुस्तानी ग्रामर नाम की एक किताब लिखी थी। तो इन्हें प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कहा जाता है जेसुआ कैटलर। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गार्सियन, मिश्र बंधु। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। एक प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कब लिखा, तो 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। ऑप्शन है मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गार्सियन, गारसा दातासी। दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वे हैं जॉर्ज गार्सियन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है टेट सीटेट एग्जामों में और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और आने वाले कंपटीशन को देखते हुए ऐसे भी प्रश्न बनने के काफ़ी आसार हैं। आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें जरूर इनका नोट्स बनाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1893 में। अगर दोस्तों बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी स्थापना किसने की, तो श्याम सुंदर दास जी। तो चलिए दोस्तों, डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, मैंने काफ़ी पेपरों में देखा है, कुछ प्रश्न इससे भी बनते हैं। एक प्रश्न मैंने देखा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षण में किन दो अध्यापकों का चयन किया गया था? तो पहले थे लल्लू लाल और दूसरे अध्यापक थे सदल मिश्रा जी। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि हिंदी के शिक्षण के लिए किन दो विद्वानों की नियुक्ति की गई थी? तो पहले थे लल्लू लाल और दूसरे थे सदल मिश्र। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भाषा के योग शिष्ट के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन सी रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भाषा के योग विशिष्ट लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रामप्रसाद निरंजनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है? ऑप्शन ए प्रेम सागर, ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन सी आसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है नासिकेतोपाख्यान को, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी रचयिता की, तो नासिकेतोपाख्यान के रचना सदल मिश्र जी द्वारा की गई थी, सदल मिश्र। अगर अन्य की बात की जाए तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी ने लिखी थी। ये भी याद रखिएगा, लल्लू लाल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो लल्लू लाल जी होंगे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, काफ़ी एग्जामों में देखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी लल्लू लाल। दोस्तों, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉन गिलक्रास्ट, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी बलदेव। दोस्तों, खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्रास्ट जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जॉन गिलक्रास्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के
प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज गार्सियन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में देखा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए आचार्य राम शुक्ल जी के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन। दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जिन्होंने नाम रखा था उनका नाम है राहुल संस्कृत्यायन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल कहा था? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र जी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दोस्तों, आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सरहपा। दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा जी को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा जी ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन जी ने। दोस्तों, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी के द्वारा माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने माना था। और दोस्तों, स्वयंभू जी की एक रचना काफ़ी पेपर में पूछी जाती है, उसका नाम है पाउम चरियू। पाउम चरियू ये रचना काफ़ी पूछी भी गई है अन्य एग्जामों में, तो ये भी याद रखिएगा, ये स्वयंभू जी की एक रचना है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन ए साहित्यिक अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृताभास अपभ्रंश, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से संबोधन किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी सरहपाद, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा जी को। दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को माना गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वयंभू। दोस्तों, इनकी रचना पामचरियू ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग हिंदी व्याकरण की तैयारी तो कर लेते हैं, पर हिंदी साहित्य की तैयारी करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको काफ़ी मदद देंगे आने वाले स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। और चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो से एक प्रश्न बनता है कि हिंदी को सबसे पहले हिंदवी नाम किसने दिया? तो हिंदी को हिंदवी नाम देने वाले अमीर खुसरो जी थे। यह भी प्रश्न काफ़ी एग्जामों में देखा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? ऑप्शन ए हमीर रासो, ऑप्शन बी परमार रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी खुमार रासो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका नाम है परमाल रासो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा परमाल रासो, जिसकी रचना जगनिक द्वारा की गई थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो जगनिक, याद रखिएगा, जगनिक ने परमार रासो की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया है सभी एग्जामों में। और दोस्तों, अगर बात की जाए अन्य ऑप्शनों की, तो अन्य ऑप्शन में जैसा कि पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई जी के द्वारा की गई थी। बात करें खुमार रासो की, तो खुमार रासो की रचना दलपति विजय द्वारा की गई थी। और बात करें हमीर रासो की, तो इसकी रचना सारंगधर द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। इन काव्यों के रचयिता भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी रामचरितमानस। दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। ये भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों, यही से हमारा वीडियो समाप्त होता है। शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और साथ में अपने सुझाव ज़रूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।